नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को आपकी राशि के पंचम भाव में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं गुरु ग्रह के बारे में, और उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं ये जो भविष्यफल होगा वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आप इसको लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, क्योंकि जिस ग्रह ने मार्गी होना है और क्या उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर होगा, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों, गुरु का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे शनि देव का है, राहु का है, चंद्रमा का है, सूर्य का है, वैसे गुरु का बहुत कहते हैं कि अगर गुरु ही ना मिले जिंदगी में तो इंसान कामयाब होने में उसको कामयाब नहीं हो सकता। चाहे वो काम करे, व्यापार करे तो किसी से वो सीखे, अगर नौकरी करता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे उसको गुरु मिलता है। जब हम सबसे छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो प्रथम गुरु जो होता है वो हमारी माता होती है, जो हमें परवरिश के द्वारा बड़ी करती है। उसका सम्मान जो होता है वो सबसे पहले गुरु जो है वो हमारी माता होती है। फिर धीरे धीरे जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हमारे गुरु बन जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी जब आगे बढ़ती है तो गुरु की, अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको गुरु गुरु की आवश्यकता होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ भी करोगे, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करोगे, उसको कैसे करना है, किस स्टेज पर क्या होगा, ऐसी गाइडेंस सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कोई योग्य गुरु मिल जाए तो बहुत आप सौभाग्यशाली होंगे। अब हम बात करते हैं कि गुरु ग्रह जो हैं, जिसको देवताओं का गुरु कहा जाता है, उसका हमारी जिंदगी के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव है। दोस्तों, अन्य ग्रह जो हैं वो हमें बहुत सारा पैसा कमा के देते हैं अगर हमारी कुंडली में मजबूत हो। लेकिन अगर आप सेविंग की बात करें तो अगर गुरु की अवस्था अच्छी है कुंडली में तो हमारे पास धन टिक सकता है, अन्यथा हमारे साथ धन नहीं टिक सकता। गुरु की प्लेसमेंट होनी बहुत जरूरी है। चाहे व्यापार में लगा लीजिए, चाहे स्टडी में लगा लीजिए, चाहे आध्यात्मिकता की तरफ लगा लीजिए, किसी भी चीज में गुरु की इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब हम बात करेंगे कि गुरु जो हैं वो आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं और वहां पर बैठकर वो मेन तीन भावों में अपनी दृष्टियां डालेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को संतान का घर कहा जाता है। उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है तब हमें पता लगता है कि हमारे घर में संतान होगी नहीं होगी, अगर होगी तो वो कैसी होगी। तो पंचम भाव से हमारी बुद्धि और विवेक का भाव, पंचम भाव हमारे करियर का भाव। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पंचम भाव में गुरु के आने के, गुरु तो वहां पर बैठे हुए थे लेकिन उनके साथ राहु की युति थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों का संतान के साथ, उनके संतान की कोई सेटलमेंट नहीं हुई, या अपने बच्चों के साथ डिस्प्यूट हो गया, या वो बच्चों की स्टडी में प्रॉब्लम्स आई, उनकी अगर विदेश जाना चाहते थे तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आई, उनके करियर में प्रॉब्लम्स आई। तो धनु राशि के जो जातक थे, उनके जो आगे बच्चे थे, उनकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी। 2023 का समय आप अपने घर में देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपकी संतान को प्रॉब्लम रही होगी। दूसरी बात दोस्तों, धनु राशि के जो लोग हैं उनकी बुद्धि और विवेक के ऊपर भी, क्योंकि वहां पर राहु भी बैठे थे, तो ऐसी एक युति बन गई थी जिसको ज्योतिष शास्त्र में चंडाल योग कहा जाता है। उसका एक ऐसा इफेक्ट होता है कि राहु जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और जब वो गुरु के साथ बैठेंगे तो आग और पानी का क्या तालमेल दोस्तों। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, दिन और रात जैसे नहीं मिलते, वैसे ये दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से के साथ बैठ जाते हैं तो गुरु का बल कम हो जाता है। तो गुरु का जब बल कम होगा तो वो
जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के साथ रिलेटेड आपको ट्रबल्स देंगे। और आपके घर में 2023 में संतान के साथ आपके कामकाज में आपका जो दिमाग था, बुद्धि और विवेक के ऊपर राहु ने ग्रहण लगा दिया था। तो जिन कामों को आप कॉन्फिडेंटली करते थे तो आप में वहाँ कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है वो भी टूटा होगा, आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आई होगी। जो लोग संतान शादी के बाद संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो कुछ लोगों को तो मिस कैरिज तक का सामना करना पड़ रहा होगा, या कुछ लोगों को संतान के साथ, क्योंकि वो मैंने पहले ही बोल दिया कि संतान का भाव है तो संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा डिले करवाया होगा। लेकिन कहते हैं समय जो होता है वो परिवर्तन लेके ही रहता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। समय हमेशा बदलता है, परिवर्तन हमेशा होके ही रहता है। दोस्तों, गुरु अब 31 के पश्चात वो उच्च अवस्था में आ जाएंगे। 31 दिसंबर 2023 को वहां पर वक्री अवस्था में बैठे हुए जो गुरु हैं उनको राहु पहले ही अक्टूबर के लास्ट में छोड़ गया। अब वो वक्री में थे, लेकिन जैसे ही वो मार्गी अवस्था में आएंगे, तो कोई भी ग्रह जब मार्गी अवस्था में आता है तो थोड़ा समय ले लेता है अपनी ताकत को पकड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन 30 दिन एक चीज़ लगा के चलिए कि जनवरी महीना जो है वो आपको आपके भाग्य के साथ आपके रास्तों को तैयार कर रहा होगा। लेकिन परिणाम जो आपके पक्ष में आने शुरू होंगे वो समय आएगा जब जनवरी निकल जाएगा, फरवरी में आपके काम बनने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपके अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी स्टडी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होगी। अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो आपकी वीज़ा एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। आपकी बुद्धि और विवेक में नए नए आइडियाज़ आएंगे। सो दोस्तों, वहाँ आपकी जो संतान के अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो अब आपका वो कंसीविंग का जो होगा वो अब बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको सब कुछ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर बैठकर वो किन भावों में दृष्टियाँ डालेंगे और उन भावों में दृष्टियाँ डालने से आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। तो प्रथम दृष्टि उनकी भाग्य स्थान पे होगी। दोस्तों, भाग्य स्थान यहाँ पर जब वो दृष्टि डालेंगे तो आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है आपके पिता आपको बहुत अच्छा गाइड करें। दूसरा, पिता का फुल सपोर्ट, पूरा समर्थन आपको मिलेगा। दूसरी बात, इस भाव को गुरु के साथ भी जोड़ा जाता है। सो जिन लोगों ने गुरु धारणा की हुई है उनको अपने गुरु के साथ मिलने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, एक दर्शक बनेंगे। वो पिता भी बन सकते हैं और गुरु का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। दूसरी बात, जो भाग्य स्थान, भाग्य को मजबूत करना, जो काम आपके काफ़ी चक्कर लगाकर काफ़ी बार ट्राई करने के बावजूद भी नहीं हो रहे थे, अब भाग्य आपके पक्ष में होगा तो आप प्रयास करेंगे, आपका काम हो जाएगा, तो भाग्य आपका साथ देगा। दूसरी दृष्टि उनकी लाभ भाव पे पड़ रही है। दोस्तों, लाभ भाव पर दृष्टि का मतलब है जो लोग व्यापारी लोग हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं व्यापारी, फिर बात करेंगे जो नौकरी करते हैं। व्यापारी वर्ग के दोस्तों, जो लोग व्यापार करते हैं उनको लाभ भाव पर गुरु की उच्च की दृष्टि होने के पश्चात आपको इतना अच्छा फायदा होगा कि पैसा जो है वो फ्लो के साथ आएगा। नई नई डीलें होंगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। आप अगर दुकानदार हैं तो आपकी दुकान पर कस्टमर जो हैं वो फरवरी महीने से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कोई रास्ता निकलेगा, पैसा आपको मिलने ही वाला है और वो मिलके ही रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को अब प्रमोशन होने के चांसेस है, उनका पैकेज बढ़ेगा। हो सकता है उनकी स्विचिंग हो जाए किसी दूसरी कंपनी में जहां पर उनका पैकेज जो है वो बढ़ जाए। आपने नहीं भी सोचा होगा तब भी सडनली आपको कोई ना कोई या आपके लिए वो रास्ता तैयार था। अब वो जो है वो टाइम आपकी फेवर में होगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छी जॉब और अच्छा पैकेज दिलाएगा। और जिन लोगों ने ट्रांसफ़र लेनी थी उनकी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। तीसरी दृष्टि दोस्तों, लगन भाव पर। लगन जो होता है वो हमारी कुंडली होती है। लगन भाव में क्या कौन सा ग्रह बैठा है, वहाँ पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ वो चीज़ बहुत मायने रखती है।
सो गुरु की उच्च की दृष्टि जब लगन पर पड़ेगी तो लगन हमारी सोच होती है, हम सोचते क्या हैं। अगर वहां पर कोई देवता ग्रह बैठ जाए तो सोच पॉजिटिव हो जाती है। अगर वहां लगन में अगर किसी दुश्मन राशि में कोई राहु या केतु या दूसरे ग्रह बैठ जाएं तो वो नेगेटिव थिंकिंग इंसान के अंदर ला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उच्च की दृष्टि गुरु की, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि है, तो अपने ही घर पर उच्च की दृष्टि गुरु की पड़ने से आपकी सोच में बहुत ज़्यादा होगा। लगन बहुत मजबूत कर देता है। जब लगन मजबूत हो जाए तो कुंडली भी मजबूत हो जाती है और जिंदगी में भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी धनु राशि के बारे में आज की प्रेडिक्शन, जो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई। अगर आपको हमारी समझाने का तरीका या आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर क्योंकि आज का जो विषय था वो गुरु के ऊपर ही था, लेकिन कुंडली जो होती है वो अन्य ग्रह भी होते हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, अभी सूक्ष्म दशा किसकी है, बड़ी बारीकी से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। सो आज का जो टॉपिक था वो गुरु पर था। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर हम अपना नंबर देंगे, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप के साथ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हम पूरा गाइड करेंगे कि किन चीज़ों को ज़िंदगी में करना चाहिए, आपके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी, कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा, अगर आपने किन चीज़ों से आपने बचना है, अवॉइड्स करनी है ज़िंदगी में, किन रास्तों पे नहीं जाना, तो वो तो आपकी प्रॉपर बर्थ चार्ट जो होगा वही बताएगा। तो दोस्तों हमारा ये चैनल नया है, आपने हमें बहुत प्यार दिया, तो ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस में कमेंट दिया कीजिए ताकि आप क्या चाहते हैं हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो दोस्तों अभी हम विराम लगाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो नमस्कार, जय माता दी, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।